हेलो गाइस। सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 का एचसीएफ 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हम पहले भाग बीज से लगाएंगे। भाग बीज से तो 117 इज ग्रेटर देन 65, मतलब 117 65 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 65 भागे 117। अब एक बार जाएगा, चूंकि 65 दूना 130 होता है। एक बार लिखेंगे 65, 7 मस 5 गए 2, 52। अब फिर जो शेष फल बनता है इसको भाग देंगे 65 से, 52 भागे 65। अब एक बार फिर जाएगा 52, इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 13। अब 52 भागे 13 करेंगे, 13 चौका 52। तो 65 और 117 का मासा बराबर 13 आ गया। अब कह रहा है कि 65 और 117 का मासा इस रूप में है। तो क्या करें प्यारे बच्चों, 13 को हम इस तरह बनाएंगे जैसे 17 और 65 रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 65 माइनस 117। और अगर इसको गुणा करेंगे तो 130 और 117 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। अब इसको तुलना कीजिए को 65p माइनस 117 से तुलना करने। जब तुलना करेंगे तो 65p की जगह क्या है, यहाँ 2 है, तो p बराबर 2। अतः विकल्प जो है बी सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला है 2 tan 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान। प्यारे बच्चों, एक सूत्र याद कर लीजिए, sin 2 थीटा बराबर tan के पद में 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। अंश में दोनों जगह 2 tan थीटा है, केवल हार में बदल है। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो sin 2 थीटा का सूत्र होगा, और अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है tan 2 थीटा को। तो इसमें समीकरण 1 में थीटा बराबर 45 अंश रख दीजिए। क्यों 45 अंश, चूंकि यहाँ दिया है थीटा 2 tan 45 है, थीटा की जगह 45। तो हो जाएगा sin 2 गुणे 45 बराबर 2 tan 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब साइन 90 हो जाएगा, 2 tan 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45, और साइन 90 का मान होगा 1। तो हो जाएगा 2 tan 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 1। सीवी का या दूसरी विधि से जो है इसको लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, मान रख दीजिए, जैसे 2 tan 45 दूसरी विधि से, सेकेंड मेथड। अगर यह सूत्र नहीं याद है तो आप मान रखकर भी लगा सकते हैं। 2 tan 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 5, 2 गुणे, अब tan 45 का मान प्यारे बच्चों 1 होता है, तो 1 प्लस 1 1 का वर्ग, तो 2 बटे 1 धन 1, तो 2 बटे 2 बराबर 1 आएगा। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तीसरा है 15 18 और 24 का लासा। ये तो आप लोग कक्षा 6 से पढ़े होंगे। 15 18 24 का लासा।
अब 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 18 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, और 24 को लिख सकते हैं 3 गुणे, कितना होगा, 3 चौक 12 दूना 24, मतलब 3 गुणे 2 गुणे 2। तो अभीष्ट लासा बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहले जो तीनों में उभयनिष्ठ उस संख्या को ले लीजिए, 3 3 3, तो 3 यहाँ बच लिख लेंगे, एक बार लिखेंगे, ध्यान देना। अब इसके बाद 3 कौन बच रहा है, 3 एक और बचा है, उसको भी लिख लीजिए। अब 2 2 लिखिए, 2 एक 2 लिख लीजिए। अब 2 2 और बच रहा है, 2 गुणे 2, और शेष 5, तो 5 लिख लेंगे। तो 3 त्रिक का 9, 4 10, 3 36 गुणे 10 बराबर 360। तो इसका विकल्प डी सही होगा। अब प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है p के किस मान के लिए समीकरण संपाती होंगे। अब प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है, दो रैखिक समीकरण मान लीजिए, रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 संपाती होंगे। संपाती कब होंगे प्यारे बच्चों, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये संपाती या अनंत हल के लिए ही यही कंडीशन लगती है, यही शर्त लगती है। अब क्या करें, इसको तुलना कीजिए, 3x माइनस वाई प्लस 8 0 को a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो a1 बराबर 3, b1 बराबर -1, c1 बराबर 8। नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, देखिए x के गुणांक a1 है तो a1 x गुणांक 3, b1 के गुणांक y गुणांक b1 है तो y गुणांक इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ अगर प्लस होता है +1 लिखते, ये माइनस है तो -1 लिखेंगे, और c1 बराबर 8। इसी प्रकार दूसरा समीकरण दिया है 6x माइनस पी वाई प्लस 16 बराबर 0 को a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। इसको तुलना करेंगे तो a2 बराबर 6, b2 बराबर -p और c बराबर 16। अब इसमें मान रख दीजिए प्यारे बच्चों समीकरण एक से, a1 का मान है 3, a2 का मान 6, b1 b1 का मान है -1 और इसका -p, और c1 का मान 8/16। अब इसमें जो है चाहे पहला दूसरा भाग ले लीजिए या दूसरा तीसरा भाग, दोनों का मान एक ही है, तो ये माइनस माइनस काट दीजिए, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/p। तिर्यक गुणे करेंगे तो p गुणे 1 बराबर 2 गुणे 1, p बराबर 2। अतः इसका विकल्प बी सही है। चौथा क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों। पांचवा देखिए, पांचवा है 148 बटे 185 का सरलतम रूप। सरल करना है। अब इसको हम लिख सकते हैं 37 गुणे 4, 4 सत्ते 28, 4 3 12 2 14, और इसको लिख सकते हैं 37 गुणे 5, 5 7 35, 5 3 15, 3 18, तो 37 37 कट जाएगा, 4/5 इसका आंसर होगा। अब छठवां क्वेश्चन ले रहे हैं प्यारे बच्चों।
छठवां क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2, 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y बराबर प्लस 1 बराबर 0 एक समांतर रेखाएं को निरूपित करें। निरूपित करें तो p का मान। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार जिसे मैंने चौथा क्वेश्चन बताया था उसी का प्रकार इसको तुलना कर लीजिए। इसको इधर लाएंगे तो 3x प्लस 2py माइनस 2 बराबर 0 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 2p और c1 बराबर 3। दूसरा का समीकरण है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 को a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। अब तुलना x गुणांक वहाँ a2 है तो यहाँ 2 है, तो a2 बराबर 2, b2 बराबर 5 और c2 बराबर 1। अब समांतर के लिए समांतर रेखा समांतर होगी। समांतर रेखा के लिए शर्त ये होती है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बट c1 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो मान रखिए 3 बटे 2, b1 है 2p और b2 है 5। तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 4p बराबर 15, तो p बराबर 15 बटे 4। इसका विकल्प नहीं लिखे हैं ना, तो इसको लिख दे रहे हैं विकल्प। a है 15 बटे 4, b माइनस 4 बटे 5, c 3 बटे 5। तो पहला विकल्प प्यारे बच्चों सही है इसमें। अब सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि 15 काट थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा का मान। अभी दिया है विकल्प लिख दे रहे हैं। ए दिया है 17 बटे 15, बी 15 बटे 8, सी 8 बटे 17, डी 15 बटे 17। दिया है 15 काट थीटा बराबर 8, तो काट थीटा बराबर हो जाएगा 8 बटे 15। अब काट को उल्टा tan थीटा होता है तो इसको लिख सकते हैं हम tan थीटा बराबर 15 बटे 8। अब चित्र से इसका मान निकालिए ए बी। यहाँ थीटा हो जाएगा लंब 15, आधार 8। अब AC का निकालना है, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो 8 का वर्ग 15 का वर्ग 64 प्लस 225 जोड़ने पर प्यारे बच्चों हो जाएगा 289। 289 किसका वर्ग है प्यारे बच्चों? 17 का। तो इसको हम लिख सकते हैं AC बराबर 289, AC बराबर हो जाएगा 17। अब पूछ रहा है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे का मतलब लाल लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 15 और कर्ण हो गया 17, तो 15/17 डी विकल्प सही। इसी प्रकार अब प्यारे बच्चों 8वां क्वेश्चन, है, यदि त्रिभुज एबीसी में तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं, कोण 75 दे रहा है, 75 अंश, कोण बी नहीं, कोण वाई दे रहा है 57, तब कोण सी का मान पहुंचे, तो कोण सी का मान, प्यारे बच्चों इसका विकल्प है ए 58, बी 48, सी 45, डी 54। कल हमने पहले वीडियो में समरूप त्रिभुज के बारे में बताए थे। अब इसमें त्रिभुज एबीसी दे रहा है, एबीसी, इसको बना लीजिए एक्स वाई जेड। अब कोण दे रहा है 75 अंश और कोण वाई 57। अब चूंकि समरूप त्रिभुज है दोनों, तो कोण बी बराबर कोण वाई हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण वाई, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 57 अंश। त्रिभुज एबीसी ले लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। कोण एक मान 75 है, बी का मान है यहाँ से 57, प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इसको जोड़िए 7 5 12 7 5 12 13, प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, तो 180 इसको 95 माइनस हो जाएगा 132, अब 180 में 132 घटाइए, 10 में से 8 गए 2, सॉरी 10 में से 2 गए 8, और यहाँ बचा 7 में से 3 गए 4, तो 48 अंश आएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 9वां क्वेश्चन है, बिंदु यम कामा -3 कामा 4 की मूल बिंदु की दूरी विकल्प है ए 5, बी 6, सी √49, डी 1। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए बिंदु यम यहाँ पर है, मान लीजिए इस तरह चित्र बना लीजिए, मूल बिंदु करा यम मान लीजिए ए है, दूसरा बिंदु -3 कामा 4, इसको तो द्वितीय चतुर्थ इस तरह मान लीजिए है, इसको मान लीजिए पी, इसका निर्देशांक -3 कामा 4 दिया। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है प्यारे बच्चों 0 कामा 0, याद होना चाहिए। मूल बिंदु के निर्देशांक अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y बराबर 0, y अक्ष पर स्थित है तो x बराबर 0। तब मान लीजिए पूछ रहा है एमपी, मूल बिंदु से एमपी बराबर, अब सूत्र जानते होंगे प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र होता है x1 माइनस x2 होल वर्ग, y1 माइनस y2 होल वर्ग। अब यहाँ इसको यही x1 मानिए y1, यही x1 x2, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो x1 माइनस x2 होल वर्ग, 0 -3 तो 0 + 3 होल वर्ग, और 0 -4 का होल वर्ग।
अब 0 3 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ -4। अब चूंकि कल हम पहले वीडियो में बताए थे कि अगर किसी संख्या की घातम संख्या है तो उसका गुणनफल धनात्मक आएगा, अगर विषम है तो गुणनफल माइनस में आएगा। चूंकि सम है तो 3 त्रिक 9 + 16 25, अब आएगा 5। अब चूंकि वर्गमूल +-5 लिए थे, लेकिन दूरी है तो दूरी ऋणात्मक कभी होती नहीं, इसका केवल +5 होगा, इसका विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दसवां क्वेश्चन मध्यबिंदु पूछ रहा है। 10वां क्वेश्चन है बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्यबिंदु के निर्देशांक। विकल्प दिया है -2, 8, दूसर का विकल्प -2, 5, तीसर का -2, 3 और डी 0, 2। प्यारे बच्चों, मध्यबिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। नहीं समझ में आया तो हम इसको बता दें। जैसे मान लीजिए एक रेखा है ए बी, मध्यबिंदु मान लीजिए सी है, इसका निर्देशांक x1, y1 है, ये x2, y2 है। इसका सूत्र होता है AB का मध्यबिंदु C के निर्देशांक बराबर x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। मतलब अगर नहीं सूत्र याद है तो क्या करिए, पहला पहला को जोड़ के 2 से भाग दीजिए और दूसर का को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, यह मध्यबिंदु का सूत्र होता है। अब इसमें दिया क्या है, -2, 6 और -2, 10। तो पहला पहला जोड़ लीजिए, -2 -2/2 और 6 + 10/2, ये हो जाएगा -4/2, 10 6 16/2, 2 8 16, 2 दूना 4, -2 होगा तो -2, 8। तो कौन सा विकल्प सही है प्यारे बच्चों, पहला। इसी प्रकार है 11वां क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, तो AD² होगा। विकल्प दिया है पहला 1/2 CD², B 4 CD², 2 CD², 3 CD²। एक प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन पर कई तरह क्वेश्चन पुटअप करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज के जानते होंगे कि नहीं जानते, बता दें।
ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज एबीसी, इसको इस तरह बना लीजिए। अब कह रहा है बीसी पर एडी एक लंब डाला गया, इसमें लंब डाल दीजिए डी। अब हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज है, तो एसी एबी बराबर एसी बराबर बीसी बराबर, मान लीजिए भुजा ए और लंब है तो 90 अंश कोण बनेगा। अब त्रिभुज ए बी डी ले लीजिए, ए बी डी। अब ध्यान दीजिए ए बी डी में लंब के सामने भुजा कर्ण होती है, तो ए बी के वर्ग बराबर बी डी के वर्ग और प्लस ए डी के वर्ग, चाहे ए बी डी लीजिए ए सी डी आएगा उसी से। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, जो लंब डाला जाएगा इस रेखा को सम दो बराबर भागों में बांटेगा, किसको, बीसी रेखा को। तो मान लीजिए अगर बीसी ए है तो बीडी क्या हो जाएगा, मतलब बीसी बटे 2 अर्थात a/2। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चे, अब इसमें मान रखिए ए बी क्या है ए और बी डी क्या है a/2 को होल वर्ग, क्योंकि यहाँ वर्ग होगा ए डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे 4 ए डी स्क्वायर। इसको पक्षांतर करिए यहाँ तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर ए डी स्क्वायर। अब क्या करें, इसमें लासा ले लीजिए, तो 4 होगा, 4 यहाँ गुणा हो जाएगा 1, तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बटे 4। अब यही इसके बाद विकल्प देखिए, नहीं है भुजा सी डी के रूप में दिया है। अब ध्यान दीजिए 3CD, तो जिस प्रकार बी डी बराबर BC/2 हो सकता है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं बी डी बराबर सी डी ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 2CD। ए बराबर क्या हो जाएगा 2CD, फिर ये गुणा करेंगे तो 2CD, तो एक मान यहाँ ला के रख दीजिए, 2CD का होल वर्ग बटे 4, इसको वर्ग करेंगे तो 3 2 दूना 4 सी डी स्क्वायर बटे 4, 4 से 4 काट देंगे 3CD स्क्वायर। तो इसमें विकल्प हो डी सही होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं 11 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्नों के हल बताएं, शेष कल बताएंगे अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।